प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस वर्ष घोषित किया गया था? 1981 में, 1983 में, 1985 में, 1988 में। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है ये क्या है साथियों? रोहिड़े का पुष्प है। ध्यान में रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेकोमेला अंडुलेटा, जिसको साथियों आपका राज्य पुष्प का दर्जा जो है ये साथियों 1983 ईस्वी के अंदर दिया गया था। और जो आपका राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसको भी साथियों 1983 ईस्वी के अंदर ही घोषित किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है साथियों यह है आपका 1576 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज। तो साथियों कामधेनु जो है यह किसे कहते हैं? ये राठी गाय को कहते हैं साथियों। तो राठी गाय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी, बेड़स नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी। गणेश्वर सभ्यता की बात करें साथियों, ये नीम का थाना सीकर में है, जो कांतली नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। जी हां, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हां, अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर। जी हाँ, सांबर झील की बात करें साथियों, तो सांबर जो झील है ये साथियों ध्यान में रखिएगा मुख्य तौर पर आपकी जयपुर में है। जी हाँ, यदि ये तीनों ऑप्शन में साथ में आ रहे हो तो जयपुर आपको लगाना है, या फिर साथियों अजमेर, नागौर, जयपुर और उपयुक्त सभी आए तो उपयुक्त सभी लगाना है, क्योंकि तीनों जिलों के अंदर फैली हुई है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार कौन था? विद्याधर, नाथा, मंडन, जेता। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है जिसके वास्तुकार जो है ना यह आपके कौन है लाडलो? यह आपके मंडन है। तो मंडन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? परबतसर, खरनाल, नागौर, ददरेवा, कोलूमंड। तेजाजी का जो जन्म स्थान है साथियों यह आपका खरनाल नागौर है। कौन सा स्थान है साथियों? खरनाल नागौर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, कोटा। कब हुआ था साथियों? जो आपके 1857 की क्रांति है ना इसकी शुरुआत तो आपकी नसीराबाद छावनी से हुई थी, जो अजमेर के अंदर वर्तमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अग्निकुंड के साक्ष्य राजस्थान की किस पुरातात्विक सभ्यता से मिले हैं? आहड़, बेराठ, कालीबंगा, बागोर। जी हाँ, अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं यह तो लाडलो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो कहां पर आपकी हनुमानगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है लाडलो? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो थेवा कला के लिए जो है ये प्रतापगढ़ जिला आपका प्रसिद्ध है। गिंदड़ नृत्य, जी हाँ साथियों, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वागड़,
शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और लाडलो में आपको बताऊं तो ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। जी हाँ, गिंदड़ जो नृत्य है ये साथियों शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू इन तीनों जिलों का प्रसिद्ध नृत्य है और ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है साथियों, जो होली के पावन अवसर के ऊपर किया जाता है। जी हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, मानकुटा की पहाड़ी पर, हेमकुट की पहाड़ी पर। कहां पर है साथियों? तो ये आपका चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। चिड़ियाटुक पहाड़ी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1534-35 ईस्वी किसके आक्रमण के समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात का बहादुर शाह, अकबर, शेरशाह सूरी। किसके आक्रमण के समय हुआ था? तो ये गुजरात का जो बहादुर शाह है ना, इसने आक्रमण किया था। कब किया था? 1534 ईस्वी में किया था। उस समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था साथियों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था साथियों? ये क्वेश्चन तो आसान है ना, बिल्कुल आसान है। तो 7 चरणों के अंदर साथियों एकीकरण पूर्ण हुआ था। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, अरे गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को, सिरोही को। किसे कहा जाता है लाडलो? तो ये आपके जैसलमेर जिले को कहा जाता है गोल्डन सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो आपकी क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों आपको ये श्री श्याम ई बुक नोट्स परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में परचेज कर सकते हो साथियों। जी हाँ, ये ई बुक साथियों आपको सिलेक्शन दिलवाने वाली है, तो मात्र 99 रुपए में आपको परचेज कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलनों में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने, गोकुलभाई भट्ट ने, कांतिलाल जैन ने, भोगीलाल पंड्या ने। किसने की थी साथियों? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, कांतिलाल जैन ने थोड़ी ना की थी। अरे लाडलो, गोकुलभाई भट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कालबेलिया, घूमर, गिंदड़, भवाई। कौन सा है? तो ये आपका घूमर नृत्य है साथियों। घूमर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। सांगोद का नहाण उत्सव किस जिले में प्रसिद्ध है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा। सांगोद का जो नहाण है साथियों यह आपका लाडलो कोटा जिले का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध है। तो कोटा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। रणकुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला, 9 मंजिला, 11 मंजिला, 12 मंजिला। कितना मंजिला साथियों इमारत है? तो ये आपकी 9 मंजिला इमारत है साथियों। कहां पर है ये आपका? तो ये विजय स्तंभ साथियों रणकुंभा ने बनवाया था। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान। उड़न गिलहरी के लिए जो आपका अभ्यारण्य प्रसिद्ध है ये साथियों सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बीबी लाल ने, अमलानंद घोष ने, बीके थापर ने, आरसी अग्रवाल ने। किसने की थी साथियों? 1952 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम साथियों कालीबंगा की सभ्यता की जो खोज है यह अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर तो साथियों रिंग से सीकर जिले के अंदर आपका स्थित है। राजस्थान की लवण जल झील पचपदरा किस जिले में स्थित है साथियों? बाड़मेर या बालोतरा, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर। कहां पर है साथियों? तो पचपदरा जो झील है ये साथियों वर्तमान जो नया जिला है बालोतरा यहां पर है, परंतु बालोतरा ऑप्शन में ना आए तो बाड़मेर आपको लगाकर आना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा।
ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? झालावाड़, सिरोही, अलवर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, ढोला मारू की बात करें तो ढोला मारू जो है यह साथियों आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका मारवाड़ का है। तो मारवाड़ में झालावाड़ नहीं आता है। जी हाँ, न तो अलवर आता है और न ही साथियों वैसे देखें तो बीकानेर आता है। तो यहाँ पर सिरोही का जो कुछ क्षेत्र है ये मारवाड़ के अंदर आता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जो जिला है यह तो साथियों आपका उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है लाडलो। मांड गायन शैली की प्रसिद्ध गायिका जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कौन थी? फल्गुबाई, अल्लाह दिलाई बाई, रीमा दत्ता, मांगी बाई। कौन थी साथियों? तो यह तो आपकी अल्लाह जिलाई बाई थी। अल्लाह जिलाई बाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील का निर्माण किस मेवाड़ महाराणा ने करवाया था? महाराणा कुंभा, महाराजा जय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह। जयसमंद जो झील है साथियों इसका जो निर्माण है ना ये महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो महाराजा जय सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन किस जिले में स्थित है? कोटा में, बारां में, झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में। राजस्थान का जो जलदुर्ग है साथियों यह आपका कहां पर है? तो यह तो आपका लाडलो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बिना किसी नींव के साथियों जी हां आहू और कालीसी नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश किस राग में गाया जाता है? ये आपका क्या एक प्रकार का स्वागत गीत है लाडलो। जी हाँ, केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश ये स्वागत गीत है जो आपका कौन सी राग में गाया था साथियों बताओ जरा? भोपाली, मांड, पिल्लू, सारंग। तो यह साथियों आपका मांड आपकी जो राग होती है इसके अंदर गायता है। तो मांड राग ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बागोर सभ्यता किस नदी के तट के ऊपर स्थित है? कोठारी नदी, बेड़स नदी, कांतली नदी, लूणी नदी। बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर आपकी भीलवाड़ा जिले के अंदर है। कहां पर है साथियों? बागोर भीलवाड़ा में है जो कोठारी नदी के आपके तट के ऊपर बनी हुई है या फिर स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तबीजी अजमेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में, मंडोर जोधपुर में। राजस्थान में सरसों अनुसंधान जो केंद्र है यह आपका कहां पर लाडलो? सेवर भरतपुर में है। तो सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? गुहिल वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, परमार वंश। बिजोलिया जो शिलालेख है यह साथियों आपके चौहान वंश की क्या देता है? जानकारी देता है। तो चौहान वंश ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, अजय राज चौहान ने, अर्णोराज चौहान ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में है, जिसका निर्माण तो साथियों आपका जी हां अजय राज ने करवाया था। तो अजय राज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सांगानेर को, भिवाड़ी को, किशनगढ़ को, बालोतरा को। किसे कहा जाता है साथियों? नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है लाडलो, जो कहां पर है? खेरथल तिजारा जिले के अंदर है। और खेरथल तिजारा ऑप्शन में ना आए तो अलवर आपका आ सकता है लाडलो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरी देवी का संबंध किस लोक गायन शैली से है? लंगा, मंगनियार, मांड, तालबंदी। कौन सी गायन शैली से है साथियों? तो ये मांड गायन से है। तो मांड ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य क्या है? अरे नौकरी लगना ही लक्ष्य है, उससे कम तो आपका कुछ लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए आपका। तो मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल सीटी की एग्जाम पास जरूर करना पड़ेगा आपको। मात्र साथियों 60 दिन से भी कम आपके पास अब समय बचा हुआ है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर। कोई भी जानकारी आएगी या क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट साथियों सीटी 2026 लिखकर आपको मैसेज कर देना है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। महारावल रंजीत सिंह है, महारावल रणजीत सिंह है, महारावल गज सिंह है, या फिर महारावल जवाहर सिंह है। जी हाँ साथियों, कौन थे आपके? तो ये आपके महारावल रणजीत सिंह थे साथियों, ना कि रंजीत सिंह। रंजीत सिंह अलग है और रणजीत सिंह अलग है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा मनाता है? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। कौन सा माना जाता है साथियों? तो ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। जी हाँ, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये बिल्कुल देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में मूल रूप से वर्तमान में क्या है? मस्जिद, संस्कृत विद्यालय, जैन मंदिर, धर्मशाला। तो यहां पर साथियों ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में पूछे तो साथियों ध्यान में रखना है, दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। यहां पर आया कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में है, तो ये क्या है? तो ये साथियों संस्कृत विद्यालय था। परंतु आपसे पूछे कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में तो साथियों मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों संस्कृत विद्यालय से तुड़ाकर इसको 2.5 दिन के अंदर मस्जिद का दर्जा दिया गया था, मस्जिद बनाया गया था। इसी कारण साथियों इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहता है। और वर्तमान की बात करें तो ये मस्जिद है, और वैसे बात करें तो ये संस्कृत विद्यालय था सबसे पहले। तो यहां पर आपका साथियों दोनों तरीके से आपका राइट आंसर हो सकता है, दोनों के दोनों। और यदि वर्तमान पूछे तो मस्जिद, और वैसे देखें तो संस्कृत विद्यालय आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ को, श्रीगंगानगर को, कोटा को, बूंदी को। राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्न का कटोरा तो साथियों किसे कहते हैं? श्रीगंगानगर जिले को कहते हैं। तो श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी को क्या कहा जाता है? मथेरना कला, उस्ता कला, मीनाकारी कला, बगरू प्रिंट। क्या कहा जाता है साथियों? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है कौन सी है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी। कौन सी है साथियों? तो वह नदी तो आपकी बनास नदी है लाडलो। तो बनास नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराजा जयसिंह को, महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, राव जोधा को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक जो है यह तो साथियों किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को हम कहते हैं। तो महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करणी माता का मंदिर जहां सफेद चूहे काबा पाए जाते हैं कहां स्थित है? देशनोक बीकानेर में, पोखरण में, ओसिया में, कोलायत में। करणी माता का मंदिर कहां पर है साथियों? देशनोक बीकानेर में है, जहां पर सफेद चूहे साथियों पाए जाते हैं। जी हां, जिन्हें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और सफेद चूहा दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है साथियों। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार जो ये कहां पर है? तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार भी साथियों आपका बीकानेर जिले के अंदर है। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा।
आहट जो सभ्यता है साथियों, यह आपकी कहां पर है, यह उदयपुर के अंदर है। राजस्थान के किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका सुदर्शनगढ़, जी हाँ सुदर्शनगढ़ के नाम से जो है ना, यह तो आपका लाडलो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को जाना आता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो बास्केटबॉल जो है साथियों, ये राजस्थान का क्या है, राज्य खेल है, जिसको 1948 के अंदर दर्जा दिया गया था राज्य खेल का, जिसके अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी ने कितने नियमों का पालन करने का संदेश दिया था? 21 नियम, 29 नियम, 36 नियम, 42 नियम। कितने नियमों की बात हो रही है साथियों? तो यहां पर बात हो रही है 29 नियम। यहां 20+9 विश्नोई होता है ना, 20+9 बिश्नोई, तो ये नाम भी साथियों 20+9 नियमों के माध्यम से ही पढ़ा था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया था? महाराणा सांगा और बाबर, राव मालदेव और शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप और मानसिंह। गिरी सुमेल का जो युद्ध है, ये साथियों राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, ब्लू पोट्री के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री के लिए आपका कोटा प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे जी हाँ कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।